नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। क्या आपने सुना है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते कि एक शख्स ऐसा भी था देश में जिसने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन था वो शख्स और क्या थे उसके इरादे, आपको आगे बताएंगे। बात हो रही है जिला गाजियाबाद के दुजाना गांव की। वही दुजाना गांव जो आखिर तब सुर्खियों में आया जब यहां के नामचीन गैंगस्टर रहे अनिल दुजाना के कारनामे गांव से बाहर जाने लगे और जैसे जैसे वो कुख्यात बनता गया, इस गांव का नाम तेजी से फैलने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिल दुजाना की वजह से ही दुजाना गांव सुर्खियों में आया हो। ये गांव पहले भी सुर्खियों में रह चुका था। इस गांव ने सन 70-80 दशक में खूब सुर्खियां बटोरी। आखिर क्या वजह थी? देखते ही देखते गाजियाबाद का ये गांव सुर्खियों में आ गया था। दरअसल इस गांव में खूंखार डाकू रहता था जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। उसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। उसका शरीर ऐसा था कि बस लोग उसको देखते ही रहते थे। 6 फुट से ज्यादा ऊंचा शरीर, मानो उसका शरीर फौलाद का बना हो, और उसकी मूछें ऐसी थी कि उससे कोई नजर मिलाने से भी कांपता था। इस खूंखार डाकू का नाम था डाकू सुंदर दुजाना। सुंदर ने यूं तो कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन वो सुर्खियों में उस वक्त आया जब कई राज्यों की पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसकी धरपकड़ कर रही थी। दरअसल उसका आतंक देखकर इंदिरा गांधी ने उसे पकड़ने के निर्देश दिए, जिससे वो बौखला गया और उसने इंदिरा गांधी को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। गांव के आसपास पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। भले ही वो पुलिस के लिए एक छटा हुआ बदमाश था, लेकिन गांव वालों के लिए वो रॉबिन हुड था। एक समय वो भी था जब वो देश की सेवा के लिए फौज में शामिल हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा और एक खूंखार अपराधी बन गया। आइए आपको बताते हैं। सुंदर दुजाना उर्फ सुंदर डकैत। जी हाँ, ये वही नाम है जिसने इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। सुंदर डकैत पहले तो भारतीय सेना में सिपाही था, लेकिन फौज की नौकरी करते करते अचानक वो जुर्म के रास्ते पर चल निकला। सुंदर के हथियार उठाने के पीछे गांव वालों के अलग अलग मत हैं। कोई कुछ कहानी बताता है तो कोई कुछ। सुंदर डाकू के गांव के लोग बताते हैं कि सुंदर पहले डाकू नहीं था, बहुत शरीफ इंसान था और पहले सेना का जवान था। लेकिन जब वो गांव आया तो गांव के हालात उसने देखे कि वहां पर शिक्षा व्यवस्था के बहुत बुरे हाल थे। स्कूल में भ्रष्टाचार व्याप्त था और उस भ्रष्टाचार को सुंदर खत्म करना चाहता था। इसी के चलते सुंदर और स्कूल प्रबंधन की आपस में ठन गई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उसने कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। स्कूल की दीवारें जैसे खून से रंगारंग हो गई थी। उसके बाद वो जराइम की दुनिया में आ चुका था और उसके किस्से दूर दूर तक जाने लगे। लेकिन हाँ, लोग ये भी बताते हैं कि जब वो जराइम की दुनिया में आया और उसने लूटपाट करी, रंगदारी करी, अपहरण करे, फिरौती मांगी, तो उसने कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, बल्कि गरीबों का मसीहा बना। कई लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई। अब धीरे धीरे उसके अपराध के किस्से दिल्ली की सत्ता के गलियारों में पहुंचने लगे। अब इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पुलिस उसकी धरपकड़ में लग गई। लेकिन अब उसने फौज की ट्रेनिंग ले रखी थी, तो वो इतना शातिर हो चुका था कि जब भी पुलिस उसका घेराव करती, वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। उसकी सूझबूझ और चालाकी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब एक बार पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए दुजाना गांव को चारों तरफ से घेर लिया, तो सुंदर गुज्जर ने आत्मसमर्पण से पहले मंदिर में पूजा करने की शर्त रखी, जिसे पुलिस ने मान लिया। उधर पुलिस उनके पूजा खत्म होने का इंतजार करती रही। वहां सुंदर गुज्जर 1000 पुलिस वालों को आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। जब सुंदर पर इनाम हुआ घोषित। अब आपको बताते हैं कि सुंदर पर पुलिस ने इनाम पहली बार कब घोषित किया। दरअसल सर्दियों का समय था, रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और इलाका था दिल्ली का पूर्वी वजीराबाद, जहां पर सुल्तान सिंह हेड कांस्टेबल एंटी डकैत गश्त लगा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक शख्स दिखाई देता है जो अंधेरे में शॉल ओढ़कर जा रहा था। जब सुल्तान सिंह उस शख्स को रोकने के लिए कहता है, उससे आईडी कार्ड मांगता है, तो वो शख्स पहले कहता है कि वो सेना का जवान है, लेकिन उसके बाद सुल्तान सिंह उससे जबरन कहता है कि वो अपनी आईडी दिखाए और वहाँ से चला जाए। उसके बाद वो अपनी शॉल के अंदर हाथ डालता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्ड निकाल रहा है, लेकिन उसने पिस्तौल निकाली और सुल्तान सिंह की छाती में 5 गोलियां दाग दी, जिसके चलते सुल्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और वो शख्स वहाँ से फरार हो गया। सुल्तान सिंह के शरीर को दाह संस्कार के लिए उसके मूल गांव ले जाया गया।
पुलिस बड़े पैमाने पर साफ नीली आंखों वाले डाकू सुंदर गुज्जर, जो आतंक और हत्या का पर्याय बन चुका था, उसकी खोज शुरू कर देती है। वैसे तो सुंदर का शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है, लेकिन दिल्ली और पड़ोसी इलाकों में यह नाम ऐसे व्यक्ति का प्रतीक था जिसके सर पर 12,000 रुपए का इनाम था, जिंदा या मुर्दा। वो घटना जिसने बना दिया सुंदर को मोस्ट वांटेड। उसने अशोक विहार में रहने वाले एक दुकानदार के बेटे को लूट लिया और गोली मार दी। वहीं एक अन्य घटना में उसने यूपी बॉर्डर से कुछ मील दूर भीड़भाड़ वाले ट्रांस जमुना गांधी नगर के निवासी को मार डाला। एक समय वो भी था जब पुलिस सुंदर को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन वो अपनी सूझबूझ और किस्मत से भारी पुलिस बल के बीच से बच निकला। सुंदर लगभग पकड़ा गया था, लेकिन उसका भाग्य इतना तेज था कि वो हर बार पुलिस की पकड़ से बच जाता था। इसका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार पुलिस ने इसे और इसके गिरोह को फरीदाबाद के एक बंगले में घेर लिया। अब इन दोनों के बीच, पुलिस और सुंदर के गिरोह के बीच करीब 45 मिनट तक एनकाउंटर चला। अब इस एनकाउंटर में सुंदर के दोनों साथी ढेर हो गए, लेकिन सुंदर किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। इस एनकाउंटर के बाद जब वो पुलिस को चकमा देकर भागता है तो पुलिस उसका नाम सबसे वांछित लिस्ट यानी कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल देती है। इंदिरा गांधी को दी धमकी। उन दिनों सुंदर डाकू का बोलबाला बहुत ज्यादा था और एक बार अचानक दिल्ली में उसकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से हुई। और जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उसके बारे में मालूम चला तो उन्होंने सुंदर को गिरफ्तार करने की बात कही। इससे सुंदर आग बबूला हो गया और उसने आऊं देखा ना ताऊ और सीधे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी। इससे वो पुलिस की नजर में चढ़ गया। पुलिस उसकी तलाश करने लगी। बात 1977 की है, जब पुलिस को खबर मिली कि सुंदर अमीपुर के जंगल में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने अमीपुर के जंगल को घेर लिया और लगातार 6 घंटे चली भयंकर गोलाबारी में सुंदर गुज्जर दुजाना मार गिराया गया। ये भी बताया जाता है कि फायरिंग के दौरान वो एक खाली खेत में घुसे जिसमें पानी चल रहा था। रात का समय था तो किसी पुलिस वाले की खेत में जाने की हिम्मत नहीं हुई और उस खेत में बिजली का तार डाल दिया गया। फिर फायरिंग की गई। डाकू सुंदर दुजाना का वही हश्र हुआ जो अन्य अपराधियों का होता है। उसको उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। पुलिस उसका एनकाउंटर कर चुकी थी। कुछ लोगों का यह कहना है कि उसके दोस्तों ने ही उसकी मुखबरी करी, जिसके बाद पुलिस को इनपुट मिले और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि उसने इंदिरा गांधी को जो धमकी दी थी वही धमकी उसको भारी पड़ी और आखिरकार पुलिस ने उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बहरहाल अपराधियों का हश्र यही होता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया स्टोरीज़ आपके मोबाइल पर अपडेट के साथ मिलते रहें। तो मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।